जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का खान सर के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों हम लोग कौन सा सेट चला रहे हैं? सेट नंबर 7 इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा सेट नंबर देखने को मिलेगा? 7 सेट नंबर मिलेगा। और ये सेट आप लोग का 2026 बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है। कौन सा? बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 के लिए जो खान सर का नया सेट बुक आया है उसमें 61 टोटल सेट है। 61 सेट में 41 प्रीवियस ईयर है और 41 सेट में से हम लोग आज 7 नंबर सेट करने जा रहे हैं। 1 से लेकर 6 तक पहले बता चुके हैं, उसको कर लीजिएगा। आज हम लोग 7 नंबर सेट देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखिए 7 नंबर सेट यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए ये वाला सेट आज हम लोग देखेंगे। बिहार पुलिस सिपाही पेपर 7/8/2024 को जो पूछा गया है उसी वही सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रतिनिधि याचिका, बी निजी हित याचिका, सी जनहित याचिका, डी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जनहित याचिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी निर्वाचन आयोग, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद के पास होता है। क्वेश्चन थर्ड है आप लोगों का कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है स्पीकर, डी है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारियों में क्या शामिल हैं? ऑप्शन ए में आपराधिक मामले, बी में दीवानी मामले, सी में संघ और राज्य के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, डी है जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। अगला क्वेश्चन है कि सोवा रिगपा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में हिमालय का पारंपरिक नृत्य, बी है हिमालय मेघालय की जनजाति, सी है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, डी है अंडमान की जनजाति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार, बी है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, सी है हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार, डी है हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? नहीं क्या बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में है जी सेट, बी है एडसेट, सी है हैमसेट, डी है जुगनू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जुगनू। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शाम चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। किस रिश्ते को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए में माँ और बेटी का, बी है माँ और बेटा का, सी है भाई और बहन का, डी है पति और पत्नी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाई और बहन के लिए समर्पित है। क्वेश्चन 10 है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए में उस्ताद अहमद लाहौरी, बी है अब्दुल समद, सी है दोस्त मोहम्मद, डी है वसावन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ था? कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए में है गिरिव्रज, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है राजगिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजगिरी का। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 से लेकर 14 तक जो है वो गद्यांश है। क्या है दोस्तों? गद्यांश है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। तो आराम से पढ़िए। चलिए इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लिए, इसके बाद इसको भी पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लिए। चलिए इसके बाद इसको पढ़िए। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? यहाँ तक पढ़ लिए? चलिए इसके बाद यहाँ से देखिए, आप यहाँ तक पढ़ लिए। दो स्लाइड में पढ़ लिए आप। 2 स्लाइड में पढ़ने के बाद चलिए क्वेश्चन लगाइए आप लोग। इसका क्वेश्चन है 12 नंबर, उस पर आधारित है कि गंधांश के आधार पर बताई गई बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? ऑप्शन ए में बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है। ऑप्शन नंबर बी है बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ऑप्शन सी है बाल श्रम समाप्त करना अभिभावक का दायित्व है। ऑप्शन नंबर डी है बाल श्रम समाप्त करना समाजसेवी संस्थाओं का दायित्व है। इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, लोगों का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, बी है बाल श्रम के कारण यह जल्दी खड़े बड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बाल श्रम के कारण उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी है बाल श्रम के कारण बच्चे को विद्यालय नहीं आना पड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपना छीन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दलित श्रम से, बी है नारी श्रम से, सी है श्रमिक श्रम से, डी है बाल श्रम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल श्रम से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होगी। बी है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/2 से अधिक नहीं होगी। सी है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। डी है प्रत्येक प्रांत का विधान परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या कि 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का संविधान सभा के चुनाव हुए थे, बताइए कब हुआ था। ऑप्शन ए में है जुलाई 1946, बी है जुलाई 1945, सी है दिसंबर 1946, डी है दिसंबर 1945। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946 में। क्वेश्चन 17 है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। ऑप्शन नंबर ए में संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित होते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करती हुई चलती है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, लेकिन बुक में आंसर दिया है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हाइड्रोजन ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंडे का जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए में जेल, बी है फोम, सी है इमल्सन, डी है सोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इमल्सन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है एल्युमिनियम Al, ऑप्शन नंबर बी में है Ir, ऑप्शन नंबर सी है Fe, ऑप्शन नंबर डी है I। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Fe। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में Sp, ऑप्शन नंबर बी में Sp2, ऑप्शन नंबर सी है Sp3, ऑप्शन नंबर डी में DsP2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Sp3। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में राहुल संस्कृत्यान, बी है राजकुमार, सी है निर्मल वर्मा, डी है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल संस्कृत्यान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। मुहावरा को मिलान करना है तो बताइए कौन सा होगा। बताइए छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना इसका अर्थ होता है क्या चीज, तो इसका होता है साथ रहकर परेशान करना। ओके, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है छाती पर सांप लौटना। छाती ठोकना, सांप लौटना का हो गया ईर्ष्या करना, सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना हो गया, और छाती ठोकना हो गया 2 नंबर में कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो मिला लीजिए फर्स्ट का 4 और सेकेंड का 1, फर्स्ट का 4, ए का 4, सेकेंड का 1, ए का 4, सेकेंड का 1, 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है। और थर्ड का सी और सी का थर्ड मतलब सी का थर्ड, और सी का थर्ड देखिए किसमें, सी का थर्ड इसमें है, और फोर्थ का 2। चलिए फोर्थ का 2, आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा होगा, सी नंबर। आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा होगा, सी नंबर आप लोग का ऑप्शन एकदम सही दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है राज्यसभा, राजा के लिए सभा, बी है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सी है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, डी है सेना नायक, सेना का नायक। तो कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, लेकिन सब सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ के जीव द्रव्य का नाम दिया, किसने। ऑप्शन नंबर ए में जेई पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर बी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी में रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी में स्लीडन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर किंजे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भाग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए में स्क्लेरन काइमा, बी है पैरेन काइमा, सी है कोलन काइमा, डी है क्लोरेन काइमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरन काइमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की हरी पत्तियों भोजन पदार्थों को किस रूप में संग्रहित करती है। ऑप्शन नंबर ए में प्रोटीन, बी है लिपिड, सी है स्टार्च, डी है सेलुलोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही, सी है सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। क्वेश्चन 29 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 2010 में, बी है 2007 में, सी है 2005 में, डी है 2002 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 2021, बी है 2022, सी है 2023, डी है 2024। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2023 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 की लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए में कोशिका भित्ति, बी है तारक कै, सी है प्लेस्टिड, डी है राजधानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तारक कै। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए मुकुलन, बी बहुविभाजन, सी द्विविभाजन, डी पुनर्जनन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुविभाजन।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों की अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। बी हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। ऑप्शन नंबर सी एक हाइड्रा में मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुल के साथ संयोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में मुकुलन द्वारा का उद्भव समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन आप लोग का 34 है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें ऑप्शन नंबर ए में है लिंग निर्धारण अनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। बी है नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। सी है लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। डी है दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 35 आप लोग कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन नंबर ए में सामान्य वर्तमान काल, बी है संदिग्ध वर्तमान, सी है अपूर्ण वर्तमान, डी है आसन्नभूत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में सु किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में है सु, बी में है सु, सी में है स, डी में है स्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सु। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द का दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है बिना सोचे विचारे किए गए विश्वास को अविश्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में गाय को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। सी है गोद लिया गया पुत्र दत्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी है किए गए उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है लेकिन सब सही है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 सवाल है कि गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है माटा, बी है भाटा, सी है गोरू, डी है भांगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोरू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए में ग्लोबल इवेक्ट्रा हेलीकॉर्प, बी है हेलीगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, सी है हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड, डी है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन 41 है कि भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरी एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की थी। ऑप्शन नंबर ए में है लार्ज लोड डिस्पैच सेंटर, बी है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, सी है स्मॉल लोड डिस्पैच सेंटर, डी है सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए में है भागलपुर, बी में है बेगूसराय, सी है पटना, डी है मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए में है साक्षरता दर, बी है जीवन प्रत्याशा, सी है मुद्रास्फीति, डी है लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 के निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, बी है मोहन एवं कृषक है और वह फसल बेचता है, सी है काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है, डी है नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़ा सिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, बी है वास्तविक सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, सी है उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, सी है दोनों, ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और गलत पूछ रहा है यहाँ पर, ये मत पूछ लिया सही पूछ रहा है। वस्तु व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, गलत यहाँ पर बताना था। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए ऑनेस्टी किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए में प्रॉपर नाउन, बी है कॉमन नाउन, सी में कलेक्टिव नाउन, डी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। क्वेश्चन 48 है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द फ्लोइंग सेंटेंस। ऑप्शन सेंटेंस है आप लोग का ऑल मेन मस्ट डाई। ऑप्शन नंबर ए में है मेन, बी है मस्ट, सी है ऑल, डी है डाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉन्ट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। किसमें प्रीफिक्स ए लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है अगेंस्ट में, बी है एबव में, सी है अवेक में, डी है आर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवेक में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? अवेक में।
कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में डिंब वाहिनी, बी है गर्भाशय ग्रीवा, सी है गर्भाशय, डी है योनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंब वाहिनी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन है 51 कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में फुफ्फुस, बी है मूत्राशय, सी है मस्तिष्क, डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। क्वेश्चन 52 है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकार्डेटा, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है मोलस्का, डी है इकाइंडोमेटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकार्डेटा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन नंबर ए में है लसिका परिवहन का कार्य करती है, बी है लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होती है, सी है लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, डी है लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक अपसारी दर्पण क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक समतल दर्पण, बी एक उत्तल दर्पण, सी एक अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी एक सेविक दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर है 55 कि चित्र में दिए गए ओम के नियम के साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ये एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया है। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी है, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए में ए मीटर तथा ए वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, बी में है ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए, डी है ए मीटर ए को परिपथ में सेल ई के नजदीक लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बी होगा ए मीटर को परिपथ के श्रेणी में और तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में है समान रहेगा, बी होगा दुगुना होगा, सी होगा आधा होगा, डी में है 4 गुना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए में भू संपर्क करना, बी है विद्युत मोटर का उपयोग करना, सी है स्टेबलाइजर, डी है फ्यूज का उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है 58 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताइए बिहार में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, कितने राष्ट्रीय पार्क है और कितने टाइगर रिजर्व है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 12-2-2, ऑप्शन बी है 13-1-1, ऑप्शन सी है 15-1-2, डी है 14-2-1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12-2-1। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आप लोग को। तो इसका बताइए भावर किस में मिलेगा? तो भावर छिद्रपूर्ण किस में होगा? भावर जो छिद्रपूर्ण होता है उसको भावर बोलते हैं। अब तराई किसको बोलते हैं? तराई का क्षेत्र घने जंगल और अन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को भांगर सब लोग जानते हैं। पुराना को भांगर बोलते हैं, नया को खादर बोलते हैं, नवीन को युवा या नवीन को। ओके, तो मिला लीजिए फर्स्ट का कौन सा है? फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड एक ही ऑप्शन में है और सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का नेक्स्ट है 60 नंबर। निम्नलिखित में से इसको भी मिलान करना है, इसको भी क्या करना है? मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो इसका भी हम बता दे रहे हैं आप लोग का। फर्स्ट का देखिए क्या होगा? गोदावरी का सहायक नदी होती है वेणगंगा। गोदावरी की कौन सी होती है सहायक नदी? वेणगंगा गोदावरी की सहायक नदी होती है। गंगा के सहायक कौन सी? कोसी है। और बात करते हैं कि कृष्णा की कौन है? तो अमरावती है, कृष्णा की अमरावती है। और बात करते हैं कावेरी की कोयना है, कावेरी की कौन सी है? कोयना। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइंट रेत से मिलता है? कौन सा खनिज रेत से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में है सोना, बी है थोरियम, सी है कोयला, डी है पेट्रोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, वॉइस का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है आप लोगों का कि द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए में है द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, बी है द स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर सी है द स्टूडेंट्स इज टॉट बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर डी है द स्टूडेंट्स वाज टॉट बाय द टीचर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई दिस अर्बन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए में है अर्बन का बताना है आप लोग उल्टा। ऑप्शन नंबर ए में है इंडिफरेंट, ऑप्शन नंबर बी में है अनसिम्पेथिक, ऑप्शन नंबर सी में है रूरल, ऑप्शन नंबर डी में है रूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूरल। ओके, अगला क्वेश्चन है मैथ का। इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। दो संख्या इसका आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। चलिए, ये भी अब 65 नंबर भी मैथ का है तो इसका भी डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 का भी हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 67 है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर हम बता दें। इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी -255। अगला क्वेश्चन है कि डैश में ACR 20 तथा दवाओं को निर्वासीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क कोशिकाएं, बी है यकृत कोशिकाएं, सी है वृक्क कोशिकाएं, डी है अग्नाशय कोशिकाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत कोशिकाएं। कौन सा होगा? यकृत कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए। बताइए, इसको मिलान करना है, हम इसको मिलान करवा दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तरल संयोजी ऊतक, द्रव संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं? रक्त को। किसको बोलते हैं? रक्त को। फर्स्ट किस में मिलेगा? सी में मिलेगा। फर्स्ट किस में मिलेगा? सी में मिलेगा। फर्स्ट सी में मिलेगा। देखिए किस ऑप्शन में, और 2 ऑप्शन में मिल गया, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड किस में मिलेगा? तो सेकंड जो आप लोग का उपकला ऊतक है त्वचा में मिलेगा। किस में मिलेगा? उपकला ऊतक त्वचा को बोलते हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड का 1 जोड़ों की सतह किस में मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड में। जोड़ों का सतह स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी जोड़ों का सतह, देखिए जोड़ों का सतह आप लोग का मिलेगा उपास्थि में। जोड़ों का सतह उपास्थि में मिलेगा, और तंत्रिका तंत्र मिलेगा आप लोगों को, तंत्रिका तंत्र स्पाइनल कॉर्ड में। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली थी वो कौन सी गैसें हैं? ऑप्शन नंबर ए में इथेन अमोनिया हाइड्रोजन, बी है मीथेन इथेन हाइड्रोजन, सी है अमोनिया पेंटेन हाइड्रोसल्फाइड, डी है मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 की एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकंड इनवर्स की चाल से गतिशील है, x दूरी पर इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर पर सेकेंड इनवर्स तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए में है 1.5 फोर्स लगाना पड़ेगा, बी है 3.0 फोर्स, सी है 6 फोर्स लगाना पड़ेगा, डी है 9 फोर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटा आर का मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 36, बी है 1/6, सी है 1/36, डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन नंबर ए में है वायु, बी में है पानी, सी है निर्वात, डी है स्टील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टील। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णा, बी है गोदावरी, सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 फिर मिलान करने वाला आ गया कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। बताइए कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध हम लोग महाराष्ट्र में। कहाँ है? इसको रुके मिला रहे हैं। कोयना बांध कहाँ है दोस्तों? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में। कहाँ? कोयना बांध महाराष्ट्र में है। और बात करते हैं इतरुंगुम, इतरुंगुम कहाँ है? तो तेलंगाना में है। अगर सरिस्का की बात करें तो सरिस्का राजस्थान में है, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही दिख रहा है आप लोग को। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है देवकांत बरुआ, बी है जयराम दास, सी है नित्यानंद कानूनगो, बी है माधव श्री हरि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद कानूनगो। क्वेश्चन 77 है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। बिहार, ऑप्शन नंबर ए में बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, बी आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, सी है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला, डी है 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 78 है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध। ऑप्शन नंबर ए में पादरी, बी है भिक्षु, सी है सामंत, डी है कृषक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामंत। क्वेश्चन नंबर आप लोग 79 है कि पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, बी है बिहार, सी है गुजरात, डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आप लोग 80 है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है जौनपुर, बी है फिरोजपुर, डी सी है दिल्ली, डी है मेरठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 81 है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड्डयन केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में चेन्नई, बी है तिरुवनंतपुरम, सी है श्रीहरिकोटा, डी है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु हो जाएगा। 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए में सोना, बी है वायु, सी है हीरा, डी है जल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का अभिक्रियाशील घटते क्रम का सही निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर ए में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। ऑप्शन नंबर बी में है कॉपर, फेरम, कैल्शियम, जिंक। ऑप्शन नंबर सी में है जिंक, एल्यूमिनियम, अर्जेंटीनम, प्लम्बम। ऑप्शन नंबर डी में है अर्जेंटम, फेरम, कॉपर, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला क्वेश्चन भी 85 मैथ का है तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हम बता दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 भी मैथ का है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट में
20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में मोंटेस्क्यू और रूसो, बी है वाल्टियर और दिदेरे, ऑप्शन नंबर सी है जैक्स नेकर और कोलवर्ट, ऑप्शन नंबर डी है मिराबियो और ओबिसिए। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिराबियो और ओबिसिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि हेनरी कोट को किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए में स्टीम हैमर, बी है रोलिंग मिल, सी है पुंडलिक स्टोनडल, सी डी है बेरेसेमर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुंडलिक स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 89 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? ऑप्शन नंबर ए में शोक दिवस, बी है स्वतंत्रता दिवस, सी है राखी दिवस, ऑप्शन नंबर डी है पावन दिवस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शोक दिवस। वहाँ उस दिन तो शोक दिवस और राखी दिवस दोनों मनाया गया था, लेकिन शोक दिवस का ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला है? ऑप्शन नंबर ए में 1930, बी है 1932, सी है 1936, डी है 1938। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936। अगला क्वेश्चन है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए में आयनिक बंध, बी है सहसंयोजी बंध, सी है हाइड्रोजन बंध, डी है उपसंयोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन बंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि C6H14 के लिए सनातनिक समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। अल्फा कण क्या है? एक अपरमाणुक कण, बी है अनायनित हीलियम परमाणु, सी है एक उदासीन कण, डी है द्विआवेशित हीलियम आयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा द्विआवेशित हीलियम आयन। अगला क्वेश्चन है 94 की वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में है प्राइमरी की, बी है अल्टरनेट की, सी है फॉरेजन की, डी है कैंडिडेट की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में SMPS, ऑप्शन नंबर बी में मदरबोर्ड, सी में मोडेम, डी में मेमोरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में संरक्षित वन, बी है राज्य वन, सी है आरक्षित वन, डी है अवर्गीकृत वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य वन। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में राफेल, बी है कामिकेज, सी है रैमपेज, डी है FWD-220। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैमपेज। क्वेश्चन नंबर 98 है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउटशट फ्री मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में इमैनुअल मैक्रोन, बी है व्लादिमीर पुतिन, सी है जोर्जिया मेलोनी, डी है गोटबाया राजपक्षे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोटबाया राजपक्षे होगा। क्वेश्चन नंबर 99 के फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है शशि थरूर, बी है नरेंद्र मोदी, सी है जे बाइडेन, डी है एस जयशंकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? ऑप्शन नंबर ए में निर्भय, बी है T90, सी है S400 और डी है नाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी S400। तो दोस्तों आप लोग का सब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा है और कितना नंबर आया है? जितना नंबर आया है कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।